नमस्कार, मैं हूं रुमान उल्ला खान। आप देख रहे हैं बड़े मियाँ किधर चले। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। ये लोकसभा सीट बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हंसराज हंस फिलहाल बीजेपी के यहाँ से सांसद हैं। सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी ऐसे दो इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है। आज इस लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों के दिल का हाल जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी राजनीतिक सोच क्या है। चलते हैं बड़े मियाँ किधर चले के इस सफर पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हिलाल। लाल साहब, आपके क्या मुद्दे हैं? मुसलमान किधर जाते दिख रहे हैं इस बार? नहीं, इंशाल्लाह इस बार तो कांग्रेस को वोट मिलेगा ही मिलेगा। फुल कांग्रेस को वोट जाएगा। टोटल मुसलमान कांग्रेस पे जाएगा। उसके पीछे क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हम लोग बहुत परेशान हो गए भाई साहब। मुसलमान सबसे ज़्यादा मरा हुआ है, सबसे ज़्यादा मुसलमान काम से, धंधे से, हर चीज़ से मारे हुए हैं हम लोग। हम तो प्याज आलू का काम करते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है और मरे तो मरे आ रहे हैं हम लोग। और मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस अगर आएगी तभी महंगाई दूर हो पाएगी, वरना सरकार कोई सी भी आएगी हम इसी तरीके से मरते रहेंगे और मरते आए मरते रहेंगे। मतलब मोदी की जगह राहुल गांधी आपको पसंद? बिल्कुल राहुल गांधी को आना चाहिए इस जगह जी। अब राहुल गांधी का ही इंतजार था और पूरा होना चाहिए, यही हम चाह रहे हैं कि अब बस। क्या नाम है आपका? सोहेल। वेल, युवा हैं आप, वोट देंगे तो मुसलमान युवा किधर जाता दिख रहा है आपको? मोदी की तरफ या कहीं और? कांग्रेस साइड, कांग्रेस की तरफ, क्योंकि वही बेटर है। क्योंकि मोदी जी तो हमारे माशाल्लाह देख रहे हो आप कैसे भेदभाव पुछा रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। क्योंकि जो कांग्रेस है, कभी उस टाइम पर हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू अलग गया है मुसलमान अलग गया है। वो गया है एक साइड, वो भी कांग्रेस की साइड, क्योंकि एकता ही ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम तो काफ़ी फैल रहा है, देख रहे हो आप। सुल्तानपुरी एक ऐसा इलाका है जो जे कॉलोनी है। कम्युनल वायलेंस भी यहाँ पर हुई है और साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम की जो आबादी है वो काफ़ी कंजस्टेड है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो इलाका है ये एक तरह से जे कॉलोनी का ये पूरा इलाका है और बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार मूड है मुसलमानों का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमानुल्ला भाई, क्योंकि आप हर वक्त जो है देश के सही जो है जानकारियां हमारे देश में पूरे में बताते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमानों का मूड तो ये मान लीजिए कि इस बार फिर से मोदी सरकार के मन बना लिया है मुस्लिम समाज ने। मुस्लिम समाज ने इस बार ऐसा मूड बनाया है कि अब तक जो छलावा छलाते रही है विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो गई, झाड़ू हो गई और भी बहुत सारी पार्टियां हो गई, उसको नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि वाकई में जो 10 साल में हुआ है मुस्लिम समाज के लिए काम जमीन पे, वो सिर्फ मोदी सरकार में हुआ है। और मोदी सरकार आने के बाद से आज मुस्लिम समाज अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहा है और किसी भी भ्रम को ना मानते हुए मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है अब की बार तीसरी बार 400 पार मोदी सरकार। ऐसा क्यों? मतलब क्या वजह है कि जो पिछली बार से भी ज्यादा सीटें और ज्यादा मुसलमान आपका कहना है कि वोट दे रहे हैं? उसका वजह यह है कि जब से मोदी जी आए हैं, भारत हमारा विश्व में आज भारत का नाम है। बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आज हम सब महसूस करते हैं कि भारत हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। और इसको देखते हुए और मुस्लिम समाज के लिए जो मोदी जी की नीतियां हैं, चाहे वो सुकन्या योजना हो गई, 3 तलाक हो गया, हज का कोटा बढ़ाया और उज्ज्वला योजना हो गई, ये सभी जो मोदी जी की नीतियां हैं वो घर घर तक मुस्लिम समाज के पास पहुंचा। शौचालय का जो हुआ वो उसका फायदा मुस्लिम समाज को, जो पक्के मकान बने उसको मुस्लिम समाज को, और हर नीतियां मुस्लिम समाज तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंची। और सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा हुआ है तो सिर्फ मुस्लिम समाज का हुआ है इन नीतियों से। पीछे बड़े मियाँ बड़े खुश लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप किधर चले बड़े मियाँ? भाई मोदी सरकार से ही खुश हो रहे हैं, अब नहीं तो मुस्कुरा रहे हैं।
मोदी सरकार आ जाएगी और खुश हो जाएंगे। वजह क्या है? बस पूरी दुनिया वो सब खुश कर रही है, हम भी खुश कर रहे हैं, बस यही वजह है। क्या नाम है आपका? बशीरुद्दीन, बीजेपी बहिष्कार करता। मेरा सारा काम। क्या नाम है आपका? बशीरुद्दीन नाम मेरा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 85 साल की उम्र। बहुत सरकारें देख ली हैं आपने, जनसंघ के ज़माने से बीजेपी में हूँ। तो अब क्या लगता है आपको इस बार क्या क्या वोट मुसलमानों का जो वोट है वो किधर जाता दिख रहा है? ऐसा है कि बीजेपी, जब बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी यहाँ, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान बहुत झगड़े होते थे पूरे देश में। लोग परेशान थे मुसलमान। ईद बकरीदों पर जो जानबूझ के कांग्रेस झगड़ा कराती थी हिंदू मुसलमानों का, कहीं जानवर छोड़ दिया मस्जिद के पास, कुछ कर दिया, और फिर आकर के फैसला करा देगा, हमने फैसला करा दिया। तो लोग परेशान थे। जब से मोदी जी आए हैं, जहाँ तो हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा हुआ आज तक, बड़े आराम से मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, भाईचारा बड़ा अच्छा। जैसे पहले कभी मोहम्मद साहब के ज़माने में होगा, ऐसा ही अब है मोदी जी के ज़माने में, मोहम्मद साहब जैसा। मोहम्मद साहब के ज़माने में ये सब एक थी, इस ज़माने में मोदी के ज़माने में सब एक हैं, और सबको एक तरफ से देखते हैं मोदी जी। ना हिंदू से एक है, ना मुसलमान। देश चलाना है, विदेश में भी मोदी जी की बड़ी तारीफ हो रही है। आपने इतना लंबा अरसा देखा है, तमाम सरकारें देखी हैं, सीए एनआरसी का प्रदर्शन भी हुआ, मुसलमानों ने बहुत बार मोदी का विरोध भी किया, तो क्या अब कुछ सोच बदलती आपको दिख रही है? आप इतने अरसे से सबको देख रहे हैं। हाँ, सोच तो बहुत बदल गई है। पहले तो मुसलमान डरते थे कि बीजेपी का नाम सुनते ही हमको भी गाली देते थे, तुम बीजेपी में चले गए, हिंदुओं की पार्टी है। मगर अब मुसलमान समझ गए हैं और देख रहे हैं, जो काम देख रहे हैं ना बीजेपी का, भारत में इतना बढ़िया काम हो रहा है। ज़्यादातर तो मुसलमानों का ही हो रहा है, आपको बता रहा हूँ क्यों। कि पहले जो झगड़े होते थे, ईद बकरीद झगड़े करा देते थे ये लोग, कांग्रेस वाले, कांग्रेस के राज होता था। जब से मोदी जी आए ना, तो एक झगड़ा हुआ है, रात दिन आदमी अपने आप के कहीं जाओ कहीं आओ, कोई टोकने वाला नहीं है। बहन बेटी बड़े आराम से आती जाती हैं, और उस ज़माने में दुबक के निकलती बहन बेटी के कोई बदमाश गुंडा छेड़ न देवे। अब ये ऐसा ज़माना नहीं है। अब तो एक घाट पे कहते हैं ना, एक शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, तो शेर बकरी की तरह चल रहा है, एक घाट पे ही चल रहे हैं। उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट पर मंगोलपुरी भी एक जेजे कॉलोनी है। मंगोलपुरी भी घनी आबादी वाला इलाका है, जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं। यहाँ पर क्या सोच है मुसलमानों की, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ अजहर है और मैं एक प्रसिद्ध राइटर हूँ, बुद्धिजीवी वर्ग में आता हूँ। अच्छा, आप राइटर हैं? जी। तो राइटर हैं आप, इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, इतने सालों में क्या बदलाव दिख रहा है मुसलमानों की सोच में? मुसलमान किधर जा रहे हैं? देखिए, ये आज कल कोई मुद्दा नहीं है कि मुसलमान किधर जा रहा है। मुसलमान ने पिछले 2014 से ही मन बना लिया था कि हम मोदी सरकार को आजमाएंगे। लोगों ने आजमाया और वो इस पर मोदी जी और उनकी सरकार खरी उतरी, और इसलिए अब ये मुद्दा रहा नहीं है कि मोदी या मुसलमान, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अभी अब मुसलमान टोटल मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो सुविधा मिल रही है, सड़कें बन रही हैं, जो माहौल बन रहा है, जैसा भी है, उसकी सब की जो लाभ है वो जो दूसरे समाज के लोग हैं उसके साथ साथ मुसलमान समाज भी। आप राइटर हैं, कॉमिक्स, किस किस कॉमिक्स को आपने लिखा है? देखिए, मैंने हिंदुस्तान की सभी कॉमिक्स में लिखा हुआ है, और अगर आप वो देखेंगे तो मैं पूरे हिंदुस्तान में मैं नंबर 1 का कॉमिक्स का राइटर हूँ। आजकल मैं कई कौन सी कॉमिक्स? राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, नूतन कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स, चाचा चौधरी, नागराज, शक्तिमान, कोई भी ऐसी आप बुक्स उठाएंगे तो उसमें हनीफ लिखा हुआ होता है हिंदी में। हनीफ अजहर। हाँ, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगा, कॉमिक्स अब प्रिंट होनी काफ़ी कम हो गई हैं, अब डिजिटल ज़माना है, डिजिटल इंडिया की बात मोदी जी करते हैं, तो क्या आपको फ़ायदा मिला? देखिए, बिल्कुल मिला, और यही कारण था कि मुझे जिस तरीके से बीजेपी ने खुद शामिल किया और खुद मेरे को जितना अप्रिशिएट किया, उसके लिए उसमें मेरा राइटर होने का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरियाब खान है। खान साहब, किधर जा रहे हैं मुसलमान? आप किधर जा रहे हो? आप
चुनाव में क्या सोच है, क्या नब्ज है मुसलमानों की? मुसलमानों की सोच तो इस टाइम सही है, जो कुछ सोच रहे हैं मुसलमान सही सोच रहे हैं। क्या सही सोच रहे हैं, किधर वोट देने की? अब तो जैसे मुसलमान बीजेपी की तरफ ही ज़्यादा जा रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं कहूँगा आगे आप इसके सब। पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं उससे काम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर डीटीसी में। अच्छा, डीटीसी में ड्राइवर हैं। तो किन योजना का आपको फायदा मिला मोदी जी की? किसी योजना का फायदा मिला? नहीं फिलहाल राशन की योजना है या दूसरी राशन तरफ? की योजना वगैरह सब दे रहे हैं फायदा, और उससे ज़्यादा आप सब समझते हैं, मैं क्या कहूँगा। आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? इमरान। क्या करते हैं आप? मैं टाटा मोटर फाइनेंस में जॉब करता हूँ, फाइनेंस। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो अब क्या युवा पीढ़ी को, जब आप बच्चे थे तब आपने बीजेपी के बारे में जो सुना होगा या अब जो सुन रहे हैं, तो क्या अब आपको तो लगता देखा है? है हमने, क्या? अब तो देखा है मोदी जी ने क्राइम फ्री इंडिया बना दिया। अब जितने बड़े बड़े नेता, जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल थे, वो आज तक कोई भी सरकार उन्हें हटा नहीं पाई। मोदी जी ने उन्हें सफाया कर दिया उनका। अब कोई बदमाशी करके तो दिखा दे। क्राइम फ्री इंडिया बना दिया मोदी जी ने। रोजगार की बात होती है, युवा को क्या चाहिए? एजुकेशन और रोजगार। तो क्या आपको कुछ फायदा मिलता दिखा काफ़ी फायदा हुआ है, मुसलमान होने के नाते? बिल्कुल सबको फायदा है। जो ये इसमें जरूरी थोड़ी है मुसलमान और हिंदू, इसमें सबको फायदा है। मतलब जो योजना है उसका फायदा सबको मिलता जो बिल्कुल बिल्कुल। है। आपका क्या नाम है? फिरोज खान। फिरोज, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ अपना। बिजनेस को लेकर महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं। अब क्या, एक बिजनेसमैन हैं आप, एक मुस्लिम भी हैं, क्या सोच है आपकी, किधर जा रहा है युवा समाज मुस्लिम? मोदी जी की तरफ जा रहा है। वजह? वजह यही है, देखिए कि आज देश में हर तरफ अच्छा सब कुछ बढ़िया चल रहा है मोदी जी के उसमें, जो भी है मतलब कि काम धंधे बढ़िया चल रहे हैं। अब जो लोगों ने अफवाह फैला रखी है वो कांग्रेस की तरफ से कि जी महंगाई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा और अच्छे से अपना पालन पोषण करेगा। क्या नाम है आपका? वाहिद सलमानी। क्या करते हैं आप? शीशे का काम। शीशे का काम करते हैं। केंद्र सरकार की कोई ऐसी योजना जिससे आपको फायदा मिल रहा हो? हाँ, वो तो अपने मोदी जी ने सुकन्या वाली योजना है, हमारी उज्ज्वल योजना है, बाकी धारा 370 भी हटाई थी, उसमें योजना फायदा मिल आपको रहा है। क्या पर्सनली फायदा हुआ? हमें तो ये सुकन्या में फ़ायदा हुआ। सुकन्या में खुद खाता खुलवा रहे हैं लड़की के अपने, और बाकी वो चल भी रहा है। और ये बाकी बाकी कहते हैं कि कह तो देते हैं लेकिन बीजेपी को मुस्लिम देता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देते क्यों नहीं है। काम जो अच्छा करता है उसके लिए सब काम करते हैं, जो उसके लिए वोट देते हैं। आदमी तो अपनी सोच है। तो मोदी जी को लेकर मुसलमानों की सोच बदली है? हाँ, बिल्कुल बदली है जी, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया काम, अच्छा काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? बच्चन सिंह। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? मुद्दे तो कोई नहीं है, मुद्दे तो कुछ नहीं है इस बार। मोदी जी ने इतना काम किया है कि कोई मुद्दा है ही नहीं। जो मुद्दे पीछे थे मोदी जी ने वो पूर्ण किए हैं, सारे मुद्दे जो कहा वो किया। तो इस बार वोट उधर ही जा रहा है? मोदी जी को है, 400 से प्लस ही जाने वाले हैं मोदी जी। अच्छा, ये तो मोदी जी का एक दावा है, उनका एक सोच है कि 400 प्लस। आप तो एक वोटर होने के नाते भी कह रहे हैं। हाँ, नहीं लग रहा है ऐसा कि मोदी जी को पहले से ज़्यादा ही सीटें, हाँ सीटें मिलेंगी, पहले से ज़्यादा ही मिलने वाली हैं। क्या मुसलमान वोट अब ज़्यादा बढ़ा है? हाँ, ज़्यादा बढ़ा है, पहले से ज़्यादा अधिक मिलेगा, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है मोदी जी की तरफ से। किसी भी योजना का कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक समान रूप से मोदी जी देख रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल वोटरों को रिझाने के लिए अलग अलग दावे करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। मुस्लिम समाज भी उससे अछूता नहीं रहता है। मोदी सरकार के आने के बाद शाहीन बाग जैसे आंदोलन भी हुए, एंटी-सीए, एनआरसी जैसे प्रोटेस्ट भी हुए, जो कि महज अफवाहों पर आधारित थे। लेकिन जो बिल्कुल जिसे कहते हैं आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ वोटर, उसको क्या चाहिए जानते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हमारे क्या है, मुद्दे तो कोई नहीं। मोदी के राज्य में जो है सारे काम धंधे बढ़िया चल रहे हैं, और हिंदू या मुसलमान खूब मिलजुल के रह रहे हैं यहाँ पे। हमें भी काफ़ी साल हो गई यहाँ पे, कोई दिक्कत क्या नहीं काम है। करते हैं आप? हमारा कबाड़ी काम है। कब से कर रहे हैं ये काम? हम ये कर रहे हैं 2003 से। 2003 से कर रहे हैं। अच्छा, जो योजनाएं हैं जैसे राशन योजना, उसका फायदा मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है बराबर। या कोई भेदभाव होता है? नहीं, कुछ नहीं होती। कितना राशन मिलता है? कितने परिवार में लोग हैं आपके? हम 5-6 लोग हैं, तो सबको मिल रहा है 5 किलो से 18 किलो गेहूँ मिलती है, 13 किलो या 12 किलो से गेहूँ मिलती है, चावल। और बाकी आपका जो है वो कारोबार से हो जाता है। तो इस बार मतलब सोच बदली है, ऐसा लगता है आपको?
नहीं, सोच बदली है, मोदी जी के हित में जाएंगे। मोदी जी, हाँ। क्या नाम है आपका? ये बताइए कि क्या करते हैं आप? ये कबाड़े का काम करते आप भी ये काम हैं। हाँ करते हैं। हाँ जी। क्या किधर जा रहा है युवा, किधर आपकी मोदी जी की तरफ ही जाएगा। अब की बार 400 पार की उम्मीद है। हाँ जी तो राशन का फायदा मिलता है आपको और किसी और योजना का फायदा मिला, उज्ज्वला सिलेंडर वगैरह कुछ? जी, सब कुछ मिला है। उज्ज्वला भी मिली है, उज्ज्वला की भी वो मिली है, और राशन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ठीक है। क्या नाम है आपका? निज़ामुद्दीन नाम जी मेरा। कहाँ आप यहाँ मंगोलपुरी में रहते हैं? यहीं रहता हूँ मंगोलपुरी में। क्या सोच है अब इस बार मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, क्या है? देखो, ये जितनी भी सरकारें हैं, कोई भी सरकार हो, हमारे मोदी जी की सरकार हो या बीजेपी और तुम्हारे राहुल गांधी जी हो या हमारे केजरीवाल जी हो, पहचान ये है कि धूप चाहे कितनी भी कड़क हो, वो सूरज को कभी सुखा नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, धर्म किसी का कुछ भी हो, लेकिन पहचान उसके कर्म से है। अब कर्म की पहचान ये कि देश में जिस तरह विकास हो रहा है, जिस तरह देश हमारा आगे बढ़ रहा है, तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है अपने किसी भी भाई को भी कौन इसको आगे लेके चल रहा है। ये सबको नज़र आ रहा है कि मोदी सरकार आगे चल रही ये है। कहा जाता है कि बात तो करते हैं लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। नहीं, ये गलत सोच है लोगों की। क्या है कि एक दूसरे की बातों में आकर के लोग बहक जाते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि सपोर्ट उसको करना चाहिए जो आगे चल रहा है, और जो पीछे बिछड़ रहा है उसको सपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वोट बेकार करना है। तो विकास के नाम पे ये मुझे बताने की ज़रूरत है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो सबको नज़र आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी को सब भाई सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। नाम है आपका? मेरा नाम है बानो बेगम। आप यहाँ मंगोलपुरी में रहती हैं? हाँ, सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी में रहती हैं। हाँ। तो क्या आपकी सोच है, क्या महिला जो मुस्लिम है, पिछली बार भी ये कहा गया था कि पति कहीं और वोट देकर आए लेकिन महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, क्या ये सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, पहली बात तो ये है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत मान सम्मान दिया लेडीज़ों को, मुस्लिम हो या हमारे हिंदू भाई हो, कोई भी हो, सिख भाई हो, सबको बहुत ही मतलब मान सम्मान दिया है और बहुत ही उनके साथ अच्छा सलूक हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने जो एक 3 तलाक का मुद्दा रखा था, वो बहुत ही अच्छा मुद्दा रखा था उन्होंने, और बहुत बेहतरीन है वो मुद्दा, क्योंकि वो उनके साथ ऐसा हो रहा था और उससे काफ़ी मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है, काफ़ी राहत मिली है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, महिलाओं को ताकत देने का काम ऐसा कहा गया है मोदी जी का कि सरकार के द्वारा किया गया, क्या वो ज़मीनी स्तर पर आपको होता दिख रहा है? क्या महिलाओं तक वो ताकत, वो आज़ादी, जो तमाम चीज़ें देने की कोशिश है, वो पहुंच रही हैं या अभी भी? नहीं पहुंच रही है, ज़रूर बिल्कुल पहुंच रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पहुंच रही हूँ, पहुंच रही हैं। और आज जो है तो हमारी मुस्लिम महिलाओं को बहुत ही मतलब इस चीज़ से राहत मिली है, क्योंकि उनके साथ बहुत दुख भरी कहानी होती थी। आज उस दुख भरी कहानी से वो दूर हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा उन्होंने ये मतलब संघर्ष उठाया था, मुद्दा उठाया था। उस मुद्दे के हम जो मुस्लिम महिलाएं हैं हमारी सारी बहुत ही मतलब खुश हैं और हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आए हैं। देखिए जी, राशन है और मतलब कोरोना काल में मतलब टीके वगैरह हैं, उसमें बहुत अच्छी मतलब उन्होंने सुविधाएं दी थी और सारे काम उनके अच्छे हैं। कहीं भी लेडीज़ जाती हैं, मान सम्मान के साथ उनका काम होता है, कहीं भी चली जाएं उनको इज़्ज़त मिलती है। मोदी जी के साथ हैं हम मुस्लिम महिलाएं जितनी भी हैं, और अब के भी हम मुस्लिम महिलाएं मोदी जी के साथ जी जान से हम तैयार हैं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसरूर अहमद। क्या करते हैं आप? जी, मैं सैलून है मेरे। कहाँ पर? ये मेरा एक सैलून सुल्तानपुरी में है, छोटा मोटा, और एक सैलून मेरा नांगलोई में है। अच्छा, तो वोट तो देते होंगे? जी बिल्कुल देते हैं वोट। तो इस बार किधर जा रहा है वोट? वोट देखिए, मैं आपको बात बताऊं, वोट जो जा रहा है इस बार बीजेपी को वोट जा रहा है पूरी तरह, क्योंकि मैं सैलून से मैं ज़मीनी स्तर पे मैं देखता हूं कि जो मेरा जो समाज है, मुस्लिम समाज, वो काफ़ी जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही मतलब तारीफ़ काबिल है। कारीगर आपके यहाँ पर काम करते होंगे, गरीब घरों से आते हैं, गरीब जी, तबके जी, से जी, आते हैं, जी, जी।
तो क्या आपको लगता है कि उनको यहाँ पर जो राशन की योजना है उससे कुछ फायदा मिल रहा है? कुछ बताते होंगे आपसे शेयर करके। जी बिल्कुल बताते हैं मुझे। कारीगर मेरे पास अभी जो है 3-4 कारीगर हैं, वो भी मतलब बताते हैं। और कुछ मेरे पास काम कराने भी आते हैं लोग, वो भी बताते हैं। जैसे कि मैं आपको बात बता दूं कि पहले कुछ मुस्लिम समाज बीजेपी से दूर भगता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है पूरी तरह से मुस्लिम समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी कहावत है बहुत पहले से कि पूरे गांव के पेट का हाल कौन जानता है? जी जी, सलून चलाने वाला ही जानता है। सब आकर वहां पर बातें होती हैं। हाँ बिल्कुल, तो आपने ये मुस्लिम बात में सही बोला। और मैं खुद एक सलमानी समाज से हूँ और नाई समाज से आता हूँ। तो मैं कई लोगों की, मेरे वहाँ अखबार पढ़ने भी आते हैं सैलूनों में, कई तरह की बातें होती हैं। मुस्लिम समाज भी आता है, अदर कास्टें भी आती हैं, क्योंकि मेरा काम। मुसलमानों की बताइए कि उनकी क्या सोच बन रही जी, है? मुसलमानों की इतनी अच्छी सोच बन रही है कि ये मान लो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मतलब कोई सा भी राज्य हो, आज जो है मुसलमान जो है चैन की सांस ले रहा है। और सिर्फ अगर डर की जरूरत है तो उनको जरूरत है जो अपराधी किस्म के हैं, गुंडे बदमाश हैं, उनको डर की जरूरत है। भारतीय मुसलमान को कोई डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शकीला। यहाँ मंगोलपुरी में रहती है? हाँ हाँ, यहीं आई ब्लॉक। अच्छा, इस बार चुनाव होने वाले हैं। हाँ लोकसभा हाँ चुनाव है। हाँ। मुस्लिम महिलाओं का क्या रुख है? किधर जा रहा है? देखिए, रुख तो हम नहीं बता सकते, वक्त पे देखी जाएगी, अभी नहीं पता है कुछ। आप अपना बताइए। मेरा पूछ रहे तो मैं तो देखूंगी जो काम कर रहे देश के ऊपर, मैं उसको वोट दूंगी। क्लियर यानी जैसे हम तो केजरीवाल को देंगे। हम केजरीवाल वाले बंदे हैं, पहले भी केजरीवाल को दिए, अब भी केजरीवाल को देंगे। इसलिए कि स्कूल वगैरह का, शिक्षा का बहुत अच्छा काम कर रहा वो, पार्क वगैरह सब कुछ का अच्छा काम कर रहा, गली कुची का अच्छा कर रहा, इसलिए हम उन्हीं को देंगे, हमारे मोहल्ले में उन्हीं को देंगे। आपका क्या नाम है? सलीम है। आपका क्या सोच है? किधर जा रहे हैं मुसलमान? मुसलमान यहाँ तो मंगोलपुरी में मुसलमान और दोनों पक्ष के लोग जो है, यहाँ मिक्स कॉलोनी है, ये केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल का काम अच्छा है, अच्छा इस वजह से पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के लिए। दूसरी बात, सब्सिडी भी दे रहे हैं। ये सब्सिडी मायने नहीं रखता, जितना विकास उन्होंने किया है वो मायने रखता है। राशन का कोई ये मुद्दा नहीं है। राशन तो वैसा हम करे, रोजगार हो तो राशन कमा के खा सकते हैं ना। आपको मिल रहा है राशन? राशन हमें नहीं मिल रहा है अभी। राशन आता है लेकिन मिलता नहीं है, पता नहीं, कहते हैं कि जो आता है वो ले जाता है, अब रहेगा तो देंगे, तो कोई बात नहीं, ये हिसाब है। मैं आपका भाई? सरफराज अली। नान बनाते हैं? जी हाँ। वोट किधर जा रहा है इस बार? कांग्रेस की तरफ जनाब, कांग्रेस। वजह ये कि जब हमारी सरकार चेंज हुई थी 2014 के अंदर, उस टाइम पे जो मुद्दे रखे गए थे उस मुद्दों पे काम हुआ नहीं है। उन्होंने मुद्दा रखा था आर्थिक व्यवस्था का, उसके पे कोई बात ही नहीं होती है। हमारी देश की GDP पे कोई बात नहीं करता है। और जो डॉलर था, डॉलर हमारा आज पैसों के मामले पहले 60 रुपये या शायद 65 रुपये था। आज डॉलर की जो कीमत है वो 80 रुपये के लगभग पहुँच चुकी है, 80-85 के रेट लगभग पहुँची है। इन मुद्दों पे सरकार चेंज हुई थी और इन्हीं मुद्दों पे सरकार हमारी आई थी, जो बीजेपी आई थी। और इन मुद्दों पे आजकल कोई ना कोई बात करता, ना कोई बहस होती है। और पेट्रोल के बेस पे हमारे पेट्रोल के जो दाम थे पहले कम थे, लगभग 60 रुपये था, उसके भी 60 या 70 रुपये थे, आज 100 से भी पार जा रहा है। इन मुद्दों पे कोई आजकल कोई बात नहीं थी, कोई भी सरकार इस टाइम बात नहीं कर रही है। कांग्रेस के टाइम पे हर चीज़ सस्ती थी, घपला तो बहुत करते थे भाई लोग बाग, सरकार करप्ट थी, लेकिन क्या उसको सुधारा जा सकता था, ना कि उसको हटाया जा सकता था। आपका? मेरा मोहम्मद अजरुद्दीन है। मुस्लिम युवा किधर जा रहा है? क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में किधर वोट जा रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं पता है, अब देखो जब इलेक्शन होंगे कहाँ जाएगी, कौन जीतता है। नहीं, जीता तो वो तो अलग बात है, लेकिन आपके कोई मुद्दे हैं, कुछ सोच है, क्या है, किस आधार पर वोट दोगे? सोच तो ये है बीजेपी हटनी चाहिए, और कोई भी कांग्रेस आ जाए या कुछ भी आ जाए, बीजेपी हटनी चाहिए, ये है। उसके पीछे क्या वजह है? उसकी वजह यही है, कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, नौकरी नहीं मिल पाती। जो पढ़ रहा है बंदा, पढ़ के भी रह जाता है, नौकरी नहीं मिल पाती, यही वजह है। आपका क्या नाम है?
जी मेरा नाम मोहम्मद अंसार। आपकी क्या सोच है, किधर वोट जा रहा है मुसलमानों का इस बार? इस बार मुसलमानों का हमारे हिसाब से तो कांग्रेस को ही जा रहा है। बाकी जहां हमारे बड़े होंगे साथ, हम उन्हों के साथ होंगे। आपने क्या जो सोच बनाई है वो किस वजह से बनाई है, किस फायदे को देखते हुए बनाई है? महंगाई वाले मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम देख भी रहे हैं, और आपको क्या बताएं, हमारे तो उसमें बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है हद से ज़्यादा। यही बिल्कुल, बड़े मियाँ किधर चले का ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। हम अब आने वाले दिनों में और जो लोकसभा सीट हैं वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर मुसलमानों की क्या सोच है, क्या उनके मुद्दे हैं, इसके बारे में जानेंगे। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।